नाजरीन, बुर्ज खलीफा मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई में वाक़या बादलों को छूती हुई इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है, जो 828 मीटर यानी 2716 फीट तक ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची इस इमारत में टोटल 163 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना और पेरिस के एफिल टावर से 3 गुना बुलंद होने के साथ ताइवान में बनने वाली ताइपी 101 बिल्डिंग, जो 2004 में 1667 फीट की बुलंदी हासिल करने पर तमाम आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। बुर्ज खलीफा का इफ्तिताह 4 जनवरी 2010 को दुबई के बादशाह मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। बुर्ज खलीफा का टोटल वज़न, जिसमें कंक्रीट की बुनियाद, स्टील का ढांचा, शीशे के विंडो पैनल और बिल्डिंग के टॉप पर लगने वाले स्टील के राड समेत टोटल 5 लाख टन यानी 45 करोड़ किलोग्राम अंदाज़ा लगाया जाता है, जबकि स्टील ढांचे का वज़न 31,400 टन यानी 2 करोड़ 85 लाख किलोग्राम और बुर्ज खलीफा में लगने वाले विंडोज़ ग्लास पैनल की टोटल तादाद 24,000 है, जो तकरीबन 1,20,000 मुरबा मीटर बनता है। बिल्डिंग के टॉप पर लगने वाले स्टील राड का वज़न 350 टन यानी 17,500 किलोग्राम है। नाजरीन, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि 100 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बनने में 1.5 बिलियन डॉलर खर्च हुए। बुर्ज खलीफा में टोटल 900 अपार्टमेंट हैं। बुर्ज खलीफा में तकरीबन 300 होटल्स हैं। बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स और 8 एस्केलेटर्स हैं। ये लिफ्टें दुनिया की सबसे तेज़ तरीन लिफ्टें हैं, जो 18 मीटर फी सेकंड यानी सिर्फ 1 सेकंड में 59 फीट तक सफ़र कर सकती हैं। अगर बुर्ज खलीफा के टॉप से देखा जाए तो इसकी शक्ल बिल्कुल इस सहराई फूल जैसी है। बुर्ज खलीफा में टोटल 3,000 पार्किंग की जगह मौजूद हैं, जिनमें रिहायशी, किरायादारान और इमारत को देखने वाले इस्तेमाल करते हैं। ज़ेरे ज़मीन पार्किंग गैराज जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसमें कंप्यूटराइज पार्किंग का सिस्टम मौजूद है, जो ड्राइवर को पार्किंग में दस्तयाब जगहों को तेज़ी से तलाश करने में मदद करता है। तहखाने की पार्किंग के अलावा इमारत का मरकज़ी दरवाज़े पर भी कई ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स और वायलेट पार्किंग की खिदमत दस्तयाब हैं। तहखाने में 4 लेवल B1 से B4 तक पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए हैं। बुर्ज खलीफा में एक दिन में 2 दफ़ा सनसेट देखने का मौका मिलता है। एक दफ़ा बुर्ज खलीफा के टॉप वाली मंजिल पर और दूसरी दफ़ा बुर्ज खलीफा के नीचे वाली मंजिल से आप देख सकते हैं। अगर बुर्ज खलीफा के टॉप वाली मंजिल पर हों तो आपका रोज़ा भी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बुलंदी पर खड़ा होने की वजह से सूरज काफ़ी देर तक नज़र आता रहता है। नाजरीन, बुर्ज खलीफा के सिर्फ 154 मंजिलों तक ही जाने की पब्लिक को इजाज़त है। 154वीं मंजिल से दुबई की ऊंची बिल्डिंग्स भी छोटी छोटी दिखाई देती हैं, और गाड़ियां तो कुछ ऐसे ही दिखाई देती हैं जिन्हें आप खुद बखूबी देख सकते हैं। 154 मंजिल से ऊपर पब्लिक को जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि इसके ऊपर की 9 मंजिलें सिर्फ बुर्ज खलीफा की मेंटेनेंस के लिए रखी गई हैं। लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी अपना ऐड देना चाहे तो तब करोड़ों रुपए वसूल करके सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ऊपर जाने की इजाज़त दी जाती है। बुर्ज खलीफा में बहुत से होटल हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मशहूर होटल, जिसका नाम अरमानी होटल दुबई है, जिसमें टोटल 160 लग्जरी कमरे, इसके अलावा मीटिंग रूम और इवेंट्स के लिए अलग अलग रूम के साथ एक बड़ा हॉल भी मौजूद है, जिसको जॉर्जियो अरमानी ने खुद डिज़ाइन किया था। बुर्ज खलीफा की 1 से 8वीं मंजिल तक अरमानी होटल दुबई है और 9वीं से 16वीं मंजिल तक अरमानी होटल की रिहायशगाह के कमरे मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा के 76वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा और ख़ूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मनाजिर पेश करने वाला स्विमिंग पूल मौजूद है, जो काफ़ी वसी और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ पर सूरज की धूप में बैठने का मज़ा ही अलग है, और ये स्विमिंग पूल दुबई के ख़ूबसूरत मनाजिर पेश करता है।
बुर्ज खलीफा के 122वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। ये 5 स्टार रेस्टोरेंट दुबई और आसपास के इलाकों के खूबसूरत मनाजिर पेश करता है। इस रेस्टोरेंट में मखलूत जायकों के साथ दुनिया की चाय की एक लिस्ट शामिल है। इस चाय में ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की एक लेयर होती है जिसका अपना कोई जायका तो नहीं होता, लेकिन अगर आप हाथ या चम्मच लगाएं तो आपका हाथ या चम्मच सोने जैसा हो जाता है। और इस रेस्टोरेंट में लेक्जेंड्रिया ग्रीन टी, मीठी फ्रांस टी, इंडियन नाइट चाय और पाकिस्तानी कड़क चाय के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक की चाय शामिल है। बुर्ज खलीफा के 123 मंजिल पर खूबसूरत लाइब्रेरी है। 124 मंजिल पर बैरूनी डेक ऑब्जर्वेशन दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर ऑब्जर्वेशन मौजूद है, जहां खड़े होकर आप खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ पूरे दुबई शहर को भी विज़िट कर सकते हैं, जो मनाजिर दिल को छू लेते हैं। बुर्ज खलीफा के 125 मंजिल पर बुर्ज खलीफा के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये कैसे बना, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, जो आगे चलकर हम इसी वीडियो में बताएंगे। बुर्ज खलीफा के 148 मंजिल पर लोग बहुत ज़्यादा जाने का शौक़ रखते हैं क्योंकि वहाँ स्काई व्यू के नज़ारे ही अलग हैं। इस फ्लोर से तो यूँ लगता है कि जैसे आप जहाज़ से दुबई की सैर कर रहे हों, और साथ साथ इस फ्लोर से सनसेट देखने का भी मंजर दुनिया से अलग ही है। नाजरीन, बुर्ज खलीफा की जितनी महंगी टिकट ही क्यों ना ले ली जाए, लेकिन 154 मंजिल तक जाने की इजाज़त है। इससे ऊपर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन नाजरीन, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की चोटी पर 5 लोग जा चुके हैं। नंबर 1, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई शेख हमदान बिन मोहम्मद। नंबर 2, स्काई ड्राइव एंड स्टंट वूमेन नाइकोल स्मिथ लोडविक। नंबर 3, अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज। नंबर 4, अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ। एंड नंबर 5, ब्रिटिश मोटरसाइकिल रेसर सैम सुंदरलैंड। नाजरीन, दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को तैयार करने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार किया जाता तो सिर्फ 3 साल ही डिज़ाइन तैयार करने में लग सकते थे, बाकी के 3 सालों में बिल्डिंग तैयार करना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बिना डिज़ाइन के बिल्डिंग का बुनियादी काम शुरू कर दिया जाए, और आखिरकार 6 जनवरी 2004 को खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ में डिज़ाइन भी तैयार होता रहा। जब बुनियाद डालने का वक्त आया तो एक चैलेंज सामने और आ गया। जब कोई ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए बड़े बड़े पत्थरों पर बुनियाद रखी जाती है, लेकिन जहां बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी जानी थी वहां ज़मीन के नीचे या तो रेतीले पत्थर या छोटे छोटे पत्थर थे, जिसे देखकर इंजीनियर्स के भी होश उड़ गए। आखिरकार साइंस के एक बुनियादी फार्मूला परीक्षण को इस्तेमाल किया गया, जिसमें 192 स्टील के सॉलिड रॉड पर इमारत खड़ी की गई। ये स्टील के रॉड 50 मीटर यानी 164 फीट ज़मीन के अंदर दंसे हुए हैं। बुर्ज खलीफा का सारा वज़न स्टील के इन्हीं रॉड्स पर है। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने यूएसए में एक चिकागो कंपनी आर्किटेक्ट से रब्ता किया, लेकिन इस कंपनी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज सामने आया, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के साथ साथ जो सूरज की कुदरती रोशनी से इसके फ्लोर्स रोशन हों। आखिरकार दिन रात कंपनी ने मेहनत करके इस मसले का हल निकाल लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली दफ़ा मुतारफ़ होना था। कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लोर बनाते बनाते जैसे ऊंचाई पर गई तो एक और चैलेंज सामने आया। जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके ऊपर भेजा जाता, जैसे जैसे बुलंदी पर जाता, गर्मी और दर्जा हरारत की वजह से ऊपर ही खुश्क हो जाता था। इस मसले के हल के लिए पूरा पंप्स कंक्रीट सिस्टम लाया गया, यानी ज़मीन से ऊपर तक कंक्रीट ले जाने के लिए बड़े बड़े पाइप सिस्टम के ज़रिए दुनिया के 3 ताकतवर पंप्स लाए गए, जो तेज़ी के साथ कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाते थे।
اب اگلا چیلنج یہ بھی تھا کہ مٹیریل کو اوپر پہنچانا تھا۔ جو کرینز استعمال ہو رہی تھیں وہ صرف 120 فٹ تک ہی قابلیت رکھتی تھیں۔ اس کے ساتھ کرین آپریٹرز نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا سے مہارت رکھنے والے کرین آپریٹرز کو کمپنی نے ہائر کیا اور پھر ان کرین آپریٹرز کو دبئی لایا گیا۔ یہ سارے کرین آپریٹر الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یعنی ان کو بلندی سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ بلڈنگ نے 140 فلور مکمل ہونے پر دنیا میں اونچی بلڈنگز کے سارے ریکارڈ اپنے نام کر لیے، اور اب بلڈنگ کا تمام سٹرکچر بن چکا تھا تو ایک اور چیلنج سامنے آیا، یعنی اب ونڈو گلاس پینل لگانے کی باری آئی، جن کی تعداد 24,000 تھی، اور یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا، جہاں انسانی زندگی ناممکن تھی۔ اگر اس ٹمپریچر کو ٹھنڈا کیا جاتا تو اس کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہونی تھی۔ 1.5 سال اس مسئلے کا حل نکالنے میں لگ گیا۔ آخر کار انجینئر جان زرافہ نے اس مسئلے کا حل نکال ہی لیا۔ یہ گلاس پینل سورج سے آنے والی روشنی کی شعاؤں کو واپس ریفلیکٹ کرتے تھے، لیکن یہ بہت مہنگا حل تھا اور کوئی حل بھی نہ تھا۔ یہ خاص قسم کے گلاس بنانے کے لیے ایک فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل بنائے گئے۔ صرف 4 ماہ میں یہ گلاس پینل تیار ہو گئے۔ اب بجلی، ایئر کنڈیشن اور ڈیکوریشن کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک کام رہ چکا تھا، وہ تھا برج خلیفہ کے ٹاپ پر سٹیل کا راڈ لگانا، جس کی لمبائی 136 میٹر اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ اب ایسی کوئی کرین دنیا میں موجود نہیں تھی جو اتنے وزنی راڈ کو اور اتنی زیادہ بلندی پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی صورت کمپنی اس کام کو ادھورا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخرکار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی لا کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنا کر برج خلیفہ کی چوٹی پر لگایا جائے۔ اب برج خلیفہ پوری طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن سالوں کی کنسٹرکشن ویسٹیج، مٹی، گرد و غبار کی وجہ سے سارے گلاس پینل بالکل خراب ہو چکے تھے۔ ان کو صاف کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیکل حل نہ ملا۔ آخرکار ورکرز کو ہی رسیوں کے ذریعے لٹکا کر برج خلیفہ کے 24,000 گلاس پینل کو واش کیا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 12,000 ورکرز نے کام کیا۔ اس کام کے دوران ایک ورکر کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اتنی انفارمیشن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔ اگر ایسی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹاپ ٹرینڈ مومنٹس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔